आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए अध्याय के साथ आगे बढ़ेंगे। आज हम फिज़िक्स करेंगे, साइंस करेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे। हम वैज्ञानिक पद्धति से सब कुछ पढ़ते हैं और हम विज्ञान को ही पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि हमारी पद्धतियाँ वैज्ञानिक बनी रहें। फ़िज़िक्स मैंने शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन क्योंकि मैं एनसीईआरटीयाँ ही पढ़ाता हूँ, ज्ञान का आधार वही है। हम 6th क्लास की साइंस की किताब पढ़ेंगे। उसमें फ़िज़िक्स के 4 चैप्टर हैं। किताब में तो इसको बांटा नहीं गया है, इकट्ठे ही रखा गया है, लेकिन चलिए हम उसे समझने के लिए बांटते हैं। फ़िज़िक्स के 4 चैप्टर हैं। बायोलॉजी हमने आपको कराई है। फ़िज़िक्स का जो पहला चैप्टर हम अप्रोच कर रहे हैं, जो नियम से करना भी चाहिए, वो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। देखिए, एक एक शब्द के ऊपर, एक एक परिभाषा के ऊपर, एक एक कंसेप्ट के ऊपर बहुत डिटेल में जाना होगा, तब जा कर के आपको वो साइंस के क्वेश्चंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट समझ में आएंगे। इसे यूँ ना समझें कि एनसीईआरटी है तो सस्ते में ले लिया जाए, ऐसा नहीं है। एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ेंगे, ये पहला पैराग्राफ पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे। मैं भी उन्हीं कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ूँगा जैसे किताब आगे बढ़ती है। मैं किताब का ही छात्र हूँ, तो मैं किताब से ही आगे बढ़ूँगा, है कि नहीं। बड़े बड़े गुणियों ने वो किताब लिखी है। सब्जेक्ट लिखा है फ़िज़िक्स, क्लास है 6th एनसीईआरटी, चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। यकायक ही एक शब्द आता है कि मोशन तो हमने बहुत सुना है, लूज़ मोशन, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि बट ऑब्वियस ही दिमाग में आता है कि मूव क्या हुआ होगा, मूवमेंट किसकी हुई होगी। अच्छा, तो 2 शब्द आ गए, मोशन और मूवमेंट, तो ऐसा है कुछ अलग हैं शायद। फिर मोशन इन द पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट में भी मोशन आते हैं ना भाई, तो ये भी देखना ज़रूरी है कि मूव क्या किया है। मोशन तो है, मूव क्या किया है, ये भी ज़रूरी है। तो 2 बार 2 शब्द अलग अलग समझ में आए, जबकि सुनने में शायद हमें सिनोनिम ही लगते थे, मोशन और मूवमेंट, जबकि शायद ऐसा नहीं है कि नहीं। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मोशन और मूवमेंट, ये 2 शब्द पहले समझने ज़रूरी है। इन्हें समझते हैं अच्छी तरह से। बहुत से मोशंस होते हैं, लीनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल भी होता है ना, पैराबोलिक टाइप करके। तो इस तरह से अलग अलग मोशन है। ओके, ड्रिफ्ट मोशन भी होता है, ऐसे भी मोशन होते हैं, टू एंड फ्रो, ओके, फोर्थ बैक, ये भी मोशन है। इट इज़ क्लियर। जैसे जब भूकंप आता है तो पृथ्वी कैसे करती है, रिक्टर स्केल पे वो कैसे बन जाती हैं लाइनें, है कि नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमारा दिल भी मोशन कर रहा है क्या, है? अच्छा, यहीं से कोई ई मोशन है क्या, मोशन से ही कोई ई वाले मोशन है क्या? ये ई वाले वो ईमेल वाले नहीं हैं, ये शायद कोई और मोशन है। तो मोशंस बहुत हैं, विचार करना चाहिए इस पर। दिल मोशन करता है कि नहीं, दिल मूवमेंट करता है क्या सुना है कि डॉक्टर क्या पूछते हैं, मूवमेंट चल रही है कि नहीं, या ऐसे मोशन चल रहा है कि नहीं, क्या पूछता है डॉक्टर? मूवमेंट शायद, ध्यान से याद करो, हार्ट मूवमेंट हो रही है कि नहीं, है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है शायद। अच्छा, डॉक्टर नब्ज़ पकड़ के क्या जांचता है भाई, क्या ऐसे क्या करती हो बताओ ये क्या ऐसे हाथ रखे, डॉक्टर तो बेवकूफ़ है, कुछ भी पूछता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपन बड़े स्टाइल में रहे हैं, कोई बात नहीं, अब पढ़ते हैं हम बहुत गहराई में। हाँ बताओ मुझे एक बार अच्छे से बताओ, डॉक्टर क्या नब्ज़ पकड़ के क्या देखता रहता है, अब पल्स में क्या चेक कर रहा है, प्रेशर प्रूशर क्या, मोशन देख रहा है ना, क्योंकि नब्ज़ की मूवमेंट देख रहा है ना वो, है ना। मूवमेंट बड़ी चीज़ है, कितना कुछ देखो इससे पता लग जाता है कि नहीं। तो बस ऐसा ही है, वो ईसीजी की लाइनें बननी बड़ी ज़रूरी हैं। अच्छा, तो फिर इससे पता लगता है कि जो मूवमेंट है वो शायद रिदमिक और अरिदमिक भी होती होगी, इसलिए वो ईसीजी की लाइनों की मूवमेंट अरिदमिक हो जाए तो डॉक्टर कहता है प्रॉब्लम,
लेकिन अगर वो रिदमिक हो जाए तो डॉक्टर कहता है सही है ना? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो रिदमिक मूवमेंट को देख के ऐसा लगता है शायद कि हार्ट का नॉर्मल मोशन यही है, हार्ट का नॉर्मल मोशन यही है, क्योंकि मूवमेंट रिदमिक थी ना, तो नॉर्मल मोशन पता लग गया ना। दैट्स इट। क्यों, कितने शब्द हैं बताओ, कितनी परेशानी, और हम कह रहे हैं कि मतलब 6वीं क्लास NCERT पढ़ रहे हैं। अच्छी तो बात है, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अच्छे से बताओ, जो पेंडुलम रहता है घड़ी का, क्या करता रहता है वो? क्या है ये? ऑसिलेशन। तो ये क्या है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हुआ? पेंडुलम की मूवमेंट। मोशन कौन सा है? ऑसिलेटरी। सही है ना? अच्छा, मूवमेंट ऑसिलेटरी है ना, इसलिए हमें पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये मूव करेगा, वरना ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी तो मूव कर सकता था ना, है ना? मूवमेंट का चरित्र पता चल रहा है ना भाई। मूवमेंट का चरित्र क्या है? ऑसिलेटरी। क्योंकि मोशन क्या है? ऑसिलेटरी, है कि नहीं? सही बात है। मूवमेंट का चरित्र जानना जरूरी है कि नहीं? हर चीज़ का चरित्र समझना जरूरी है। हम पहला ही सवाल ये पूछते हैं कि वो कैसा मूव करेगा। कबड्डी में क्या पूछते हैं? उसके मूव कैसे थे, मूवमेंट कैसे लेता है वो। समझ आई बात? तो हम तो पहले ही समझते हैं कि शेर मूवमेंट कैसे करता है, कैसे बिगिन होता है, कैसे स्लो, फिर तेज़, और फिर आपको धर दबोचता है कि नहीं? लेकिन अब मुद्दा ये है कि वो मोशन जानवरों का है ना, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही शिकार को धर दबोचते हैं, जंगली हो जब, ये इम्पोर्टेंट है। सो दोनों हमें कई बार एक जैसे लगते हैं, हो सकता है दोनों में कोई अंतर ना भी हो, लेकिन हो भी। कई बार कुछ चीज़ों में अंतर ऐसा होता है जो आपको उनके एक जैसे होने का अनुभव करा देता है। कई बार अंतर ऐसा होता है जो आपको उनके एक जैसे होने का अनुभव करा देता है। अंतर ही तो है ओस की बूंदों में और तालाब के पानी में, अंतर नहीं है ओस की बूंदों में और तालाब के पानी में, लेकिन ये उनकी समानता का अनुभव नहीं कराता कि दोनों पानी है ना? कई बार अंतर इसलिए भी समझने ज़रूरी हैं कि वो आपकी एक रूपता का अनुभव कराते हैं। ये ठीक है कि आप एक हैं, किसने कहा कि आपकी इस एक रूपता को समझने के लिए हमें आपका अंतर समझना ज़रूरी नहीं है कि नहीं? सही बात है ना हरप्रीत? बस ऐसा ही है, ये अभी चैप्टर का कंटेंट नहीं है, ये तो तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम करने क्या जा रहे हो, इसी तरह से तुम्हें करना है, सिंपल सी बातें हैं। अच्छा, नेशनल मूवमेंट बड़ी लंबी थी ना यार, फ्रीडम मूवमेंट, है ना? अच्छा, फ्रीडम मूवमेंट को फेजेस में बांटते हो? यहाँ पे मेरी बच्ची किसी ने मुझे कहा कि भाई मूवमेंट जो है उसका टाइम से लेना देना नहीं होता, तो फ्रीडम मूवमेंट को NCERT किताब में कैसे बांटा गया है? 2 फेजेस में, फेज़ 1 फेज़ 2 उम्र में बांटा गया है। जैसे कि 1947 से 1757 से लगभग 1857 तक, फिर 1857 से 1947 तक फ्रीडम मूवमेंट। इस मूवमेंट का मोशन समझ सकते हैं हम? फ्रीडम मूवमेंट का मोशन क्या था? देखो, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा फ्रीडम मोशन, और अभी तक तुम कह रहे थे एक ही चीज़ है, ऐसा तो नहीं है, इसका कोई ना कोई मोशन तो होगा। आई गेस एंटी कॉलोनियल था, स्ट्रगल था, तो इसलिए इसे फ्रीडम स्ट्रगल भी कहा जा सकता है, एंटी कॉलोनियल भी कहा जा सकता है। अब उसमें आप मूवमेंट्स कई कर लो, बात तो एक ही है तो एंटी कॉलोनियल ही है कि नहीं? सब लोग किस मोशन में थे? एंटी कॉलोनियल। अब भगत सिंह थे या फिर गांधी जी थे, क्या फ़र्क पड़ता है, थे तो एंटी कॉलोनियल ही, मोशन तो पता था ना, तो इसलिए नाम कह सकते हैं ना स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि मोशन तो सबका पता है ना, एक ही है,
मूवमेंट कर रहे हैं सब अपनी अपनी, समझ आई? दैट इज़ ऑल। इस तरह से ज़िंदगी चलती है, ऐसे ही काम होता है। आई बात समझ में? तो वो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के तहत सब अपना अपना तरीका आजमाएंगे, अंततः उन्हें दिशा एक ही तो तय करनी है शुरू से अंत तक, और वो आज़ादी की है, स्वतंत्रता की है। तो कभी सोचा है इसे नाम मूवमेंट का क्यों दे दिया जाता है? क्योंकि गंतव्य वही है ना, स्वतंत्रता। तो फिर यही तो कहते हैं, मोशन यही तो होता है। जब आप एक ही दिशा में बढ़ रहे होते हैं, एक ही रफ्तार के साथ, एक ही दिशा में बढ़ रहे होते हैं, सारा शरीर एक ही दिशा में एक ही रफ्तार के साथ, और हो गया, यही मूवमेंट, यही मोशन है, यही मोशन है। इस तरह से की गई मूवमेंट मोशन को जन्म देती है ना? दैट्स इट। कितना दिक्कत पैदा कर दी है मोशन और मूवमेंट के चक्कर में। सीधी डेफिनेशन करा देते तो कितना अच्छा होता। अब सोशलिस्ट थे या कम्युनिस्ट थे या सेकुलरिस्ट थे या जो भी थे, रेवोल्यूशनरी थे या मॉडरेट थे या एक्सट्रीमिस्ट थे, भाई वो जो भी थे, अंततः एक बिंदु से शुरू होके एक बिंदु तक पहुंचना था ना, अधीनता से स्वाधीनता तक का बिंदु है ना। स्वतंत्रता चाहिए थी ना, तो मैं मूवमेंट ना कहूँ इसे, क्या गलत है? मूवमेंट ही तो है, इसलिए मूवमेंट हमने कह दिया उसको, है ना। क्योंकि सबका मोशन वही है कि एंटी कॉलोनियल रहना है हमें। तो जब मोशन क्लियर है तो मूवमेंट फिर वही होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अधीनता से स्वाधीनता। जैसे कि पेंडुलम का तुम्हें क्या क्लियर था? मोशन क्या था वो? ऑसिलेटरी। तो फिर ये भी पता था कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना। चलो कोई बात नहीं, हर बारी ऐसा नहीं होता। कई बारी वो चिड़ियों वाली घड़ी भी होती है जिसमें वो ऐसे ऐसे जाती हैं, है ना, जाती है ना। मोशन कौन सा है? मोशन बताओ कौन सा है? टू एंड फ्रो। तो बस पता लग गया सुनते ही। मोशन दुकानदार ने बताया भैया उसमें टू एंड फ्रो वाला मोशन है, तो तुमने आगे से क्या बोल दिया? अच्छा लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट मूवमेंट करेंगी, बोल दिया ना। तो फिर दोनों एक कैसे हुए? लेकिन दूसरे की पहचान पहला है कि नहीं? पहले की पहचान दूसरा है कि नहीं? वो तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा नहीं है, तो तुम्हें घड़ी दिखा दी, इसमें तो भैया ये ऐसे चलती है ना भाई। चलती मने मूवमेंट, वो चलने की प्रक्रिया तुम्हें पता है उसका नाम, लेकिन उसे तो चलती दिख रही है ना। मोशन दिखता है भाई मेरे, मूवमेंट दिखती है, पता तो उससे ही लगता है मोशन का। चलो मोशन दिखाओ मुझे, दिखाओ दिखाओ मुझे मोशन दिखाओ। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, मुझे मोशन देखना है। मूवमेंट दिखाओगे ना तो मोशन पता लग जाएगा। तो मेरे बच्चे, मूवमेंट पहले आई, मोशन फिर जन्मा, उसे समझने के लिए, है कि नहीं? ये बड़ी चीज़ है। देखो हमने बाप का पता लगा लिया, बेटा भी समझ लेंगे, बड़ी चीज़ है। अभी तक लग रहा था कि बेटा बाप है, मोशन, क्योंकि चैप्टर का नाम भी वही है। क्योंकि हमें अलग अलग मूवमेंट्स अब पढ़नी है ना, तो फिर चैप्टर तो मोशन का ही होगा, क्योंकि चैप्टर एक्सपीरियंसेस के बेस पे बनाया ना आगे वाली जनरेशन को नॉलेज देने के लिए। लेकिन पहले तो मूवमेंट ही आई ना भाई। पहले किसी ने देखा कि यार ये जो पहले किसी ने देखा कि यार ये ऐसे गोल गोल घूमता है भाई, जो हड्डी दबी है तो कुत्ता गोल गोल घूम रहा है। तो पहले क्या आई? गोल 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 मूवमेंट। तो किसी ने बोला वे कुत्ता क्या कर रहा था वे? तो कह रहा यार तो कुत्ता तो गोल गोल घूम रहा था यार। कह रहा अच्छा गोल घूम रहा था, गोल गोल गोल, तो गोल गोल मोशन, पर है मूवमेंट का गोल गोल। मोशन कौन सा? सर्कुलर। और मूवमेंट क्या है? जीरो, उधर ही उधर वापस वापस, जिधर से शुरू उधर ही घूम के। आई बात समझ में?
पता लग गया। फिर किसी ने कहा कुत्ता क्या कर रहा था, कह रहा आगे पीछे भाग रहा था यार, कभी उधर जा रहा था पागलों की तरह, कभी इधर आ रहा था, कभी उधर कभी इधर। फिर यहाँ से एक नया मोशन पता चल गया। फिर किसी ने कहा यार मैंने तो पूरी, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, तुमने पत्थर बड़ी तबीयत से उछाला, पर मजबूरी, ऐसे जाके ऐसे गिर गया। पहले मूवमेंट ही हुई ना भाई। फिर मैंने कहा यार ये तो कौन सा मूवमेंट है, हो सकता है कई समय तक तो ये पता ही नहीं था, इसको हो सकता है पत्थर फेंकू मोशन कहते हो, या ऐसे करके जो झील में चला देते हैं, छक 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 करके चल जाता है कि नहीं। तो फिर इसी तरह के मूवमेंट, तो फिर इसी तरह से किसी को पता लग गया कि यार अगर दूर तक तीर मारना है ना, ऐसा नहीं है कि यहीं से मारोगे तो गिर जाएगा, थोड़ा ऐसे लेके मारो, क्योंकि ऐसे करके पकड़ता है ये। सही बात है कि नहीं। तो फिर मोशन आ गया प्रोजेक्टाइल, और पहले तो मूवमेंट थी ना भाई, ऐसे ज़िंदगी चलती। ओके, लेकिन फिर एकदम से उसने कहा अबे ऐसे नहीं मरेगा, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन से मार। फिर उसने एकदम से चढ़ा लिया तीर और यहाँ से छोड़ा, जैसे 300 मूवी में तीर ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ से आके सारे गिरते हैं। तो जो योद्धा हैं उनको पता है कि तीर प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करके आ रहे हैं, ढाल उठाओ, ढाल ऐसे कर लेते, कान को इधर से भेद के तीर उधर निकल जाता। उस समय में मूवमेंट देखने का समय नहीं है कि मूवमेंट देख करके पता लगाएं कि किधर से आ रहे हैं, तीर उतने में आंख भेद जाएगा। उस समय में तो गुणी व्यक्ति का एक इशारा काफी है, प्रोजेक्टाइल मोशन से तीर है, सीधी ढाल वहीं। देखो कितना अच्छा था, मोशन की भी जानकारी चाहिए थी, मूवमेंट की भी चाहिए थी। छोड़ने वाले के लिए मूवमेंट जरूरी है, बचने वाले के लिए मोशन। बताओ कितना जरूरी है। और कहते हैं कि फिजिक्स पढ़े बिना IAS बनना है, PCS लगना है, लग लो फिर। प्रोजेक्टाइल मोशन से कोई पत्थर मारेगा, सिर फड़वा के बैठ जाना फिर दंगे वाली जगह पे, है ना। कोई बोले सर पत्थर आ रहा है, कहाँ से, प्रोजेक्टाइल, तो चलो ऐसे करते हो ना। लेकिन कोई कहेगा सर थप्पड़ आ रहा है, तो थप्पड़ के लिए तो बेटा गाल बचाना पड़ेगा ना, इधर क्या बचा रहे हो सिर। कोई कहेगा सर मुक्का आ रहा है, मुक्का तो टू एंड फ्रो आता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये तुमको लगता होगा कि इसका जीवन में उपयोग क्या है, पता है, बॉक्सर से पूछना, कभी बॉक्सर से पूछना कि ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है। उसके लिए फिजिक्स बड़ी ज़रूरी है। जिसको समझ आ गई उसके बड़े ठिकाने पे पढ़ते हैं, मज़ा भी आता है। कम समय में ज़्यादा छोड़ पाता है ना। अब ऐसे मार रहे हो तो समय ज़्यादा लगेगा ना भाई, मूवमेंट ज़्यादा हो गई ना मेरे बच्चे। लेकिन इसको कैसे रिड्यूस करें कि मूवमेंट सबसे कम हो, डिस्टेंस घटा देंगे ना मेरी जान, डिस्टेंस घटा दो ना, ऐसे जाने की बजाय ऐसे जाओ, तो ऐसे की बजाय ऐसे कर दिया, डिस्टेंस घटा दिया, मामला सेट। उतने ही समय में अब 2 पढ़ेंगे जितने समय में 1 पढ़ता था। तो वो जो बगल में एक कोच नहीं बैठा रहता लैपटॉप लेकर के, जिसमें बड़े सारे कोऑर्डिनेट्स आपस में जुड़ रहे होते हैं, तुम लोग देख रहे होते हैं कि वाह इंटरनेशनल कोच, वो बड़े सारे कोऑर्डिनेट्स वो देख रहा होता है, तुम्हारा शोल्डर किधर है, हाथ किधर है, कैसे जा रहे हो कैसे आ रहे हो। वो देखता है कि तुम थकने लगे हो, अरे गिर रहे हैं तुम्हारे मुक्के, बेटा सीधे रख, तुम्हारा टाइम रिड्यूस करता है। इसे टेक्निक्स कहते हैं। बिना फिजिक्स के कर लोगे ये टेक्निक, क्या सीख लोगे, कैसे बन जाओगे। जब बॉक्सर नहीं बन सकता बिना टेक्निक के, तो IAS कैसे बन जाओगे। जिसे नीतियां बनानी है कि देश में अच्छा स्पोर्ट्स और अच्छे बॉक्सर जन्मे, वो कैसे बन जाएगा। तो तुमको कौन सा कह रहा हूँ मैं कि तुमको MSc फिजिक्स BSc करना है, 6वीं से 10वीं तक की पढ़नी है बस, 12वीं तक की थोड़ी बहुत ना तो पढ़ना है। इतने में तो समझ लिया मोशन मूवमेंट। अब ज़िंदगी भर इसको बैठ के समझते रहना। हम डेफिनेशन के बारे चलते हैं। एक वादा करता हूँ, अब डेफिनेशन नहीं भूलेगी, एक वादा है कि अब डेफिनेशन नहीं भूलेगी भैया, है ना। अच्छा, जब मैं यहाँ से मूवमेंट करूँगा, या मैं यहाँ से वहाँ जब मैं एक मूवमेंट करूँगा, लीनियर मूवमेंट है ना, मैंने लीनियरली मूव किया ना यहाँ से वहाँ तक, मोशन तो लीनियर ही है ना, क्योंकि मेरी मूवमेंट ऐसी वाली है ना।
तो ऐसा हो रहा है कि मेरा सिर पहले पहुंच रहा है और मेरी टांगें बाद में, या एक ही समय में सब कुछ पहुंच रहा है, तो मतलब एक ही रफ्तार से सब पहुंच रहा होगा, क्योंकि एक ही समय में सब ने एक साथ डिस्टेंस पूरा किया तो रफ्तार एक ही जैसी होगी यार। इतना क्या फॉर्मूला याद करते रहते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ऐसी होती है क्या ज़िंदगी? मैं सही बताओ, ज़िंदगी में फिजिक्स इसलिए पढ़ाई गई होगी कि तुम ये फार्मूला इस तरह से लर्न करो। अरे जब मैं पहुंच ही रहा हूं तो मेरे शरीर का कण कण एक ही समय में वहां पहुंचा। हाँ, मेरा चित्त कहीं और हो सकता है, वो बातें बाद में करेंगे। शरीर की बात, बॉडी, हाँ अध्यात्म में बॉडी अकेली नहीं होती, आत्मन और चित्त भी साथ है, वो भी बाद में करेंगे। आज फिजिक्स कर रहे हैं, आज लेक्चर फिलॉसफी का नहीं है। तो मैं जब पहुंचा हूं तो मेरे शरीर का कण कण एक समय में पहुंचा है, कण कण एक ही समय में पहुंचा है ना भाई, तो पूरे कण कण ने सेम ही डिस्टेंस पूरा किया होगा ना यार, उतने ही समय में। हाँ तो बस ठीक है, फिर उतनी ही मेरी रफ्तार हुई। रफ्तार बढ़ानी हो तो क्या करना होगा, समय उतना ही है, कण कण को जल्दी पहुंचा दो वहाँ पे। समय उतना ही है, समय कण कण को जल्दी वहाँ पर पहुँचा दो तो समय कम हो जाएगा ना। फिर अगर कण कण वहाँ जल्दी पहुँच गया तो डिस्टेंस उतना ही है, कण कण को वहाँ जल्दी पहुँचा दो, समय कम लगेगा। डिस्टेंस उतना ही है, कण कण शरीर का वहाँ पहुँचा दो जल्दी तो समय कम लगेगा। सिंपल सी कहानी, रफ्तार अधिक रखनी पड़ेगी। क्लियर? तो बस इस तरह से सबको इमेजिन करो। तो कण कण एक दिशा, और जब कण कण वहाँ एक साथ ही पहुँचेगा, कण कण वहाँ एक साथ ही पहुँचेगा तो कण कण की दिशा विपरीत होगी क्या, कि एक ही होगी? तो कण कण की दिशा भी वही होगी, कण कण की दिशा भी वही होगी। सही बात? तो जब मैं यहाँ से जहाँ पहुँचा हूँ, जिस रफ्तार से पहुँचा हूँ, उसके साथ यदि मैं दिशा भी परिभाषित कर दूँ तो ये वेक्टर क्वांटिटियाँ हो जाती हैं, है ना, स्केलर नहीं रह जाती, वेक्टर। तो जैसे ही वेक्टर होगी तो स्पीड वेलोसिटी बन गई। सिंपल सी कहानी है। वेक्टर क्या है, बस तुमको तीर देना है, तुम्हें तीर दिखाना है, मैग्नीट्यूड के साथ दिशा देनी है कि नहीं? यही इंपॉर्टेंट है ना। तो तीर लगा दिया जाता है ना ऊपर ऐसे करके, उसको क्या कहते हैं, वेक्टर हो गया। बहुत बड़ा कुछ नहीं हो गया, बस इतना सही हो गया कि दिशा भी बता दी। ये बहुत अच्छा होता है, हमें पता लग जाता है कि इतनी रफ्तार के साथ इसका कण कण पहुँचा है, तो ये पता लग जाए कि किस दिशा में पहुँचा है, तो कितनी अच्छी बात है कि नहीं? ये तो बहुत अच्छा। तो इससे हमें पता लग जाता है कि बस हमारा डिज़ायरेबल ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। तो वही यहाँ पर भी होगा, दैट इज़ वेरी सेम। मोशन क्या कहता है, मैं समझो, समय के तहत एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचना, पोजीशन चेंज करना। मैं पोजीशन बदली थी ना, मेरी पहली ऑक्यूपाइड पोजीशन कौन सी थी, ये वाली। मैं ऐसे पैर उठा के गया था ना उधर को, गया ना बेटा, 2 सेकंड लग गए ना। तो समय के तहत एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी बदल रहा हूँ ना पोजीशन, और एक जगह से दूसरी जगह जो पोजीशन बदल रहा हूँ, कण कण एक साथ ही पहुँच रहा है ना वहाँ पर, और एक निश्चित दिशा में पहुँच रहा है ना। तो बस ठीक है, दैट्स इट, मोशन है ये, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज़ ऑल, नथिंग एल्स। अब इसको तुम इंग्लिश में जैसे लिखना चाहते हो लिख लो, नो प्रॉब्लम। So change with time of the position or orientation of a body. तुम ये भी तो कह सकते हो यार, शैतान सोच तो बड़ी, क्योंकि जितना पढ़ाओ बच्चे को ज़्यादा सोचते हो, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा देखो, ये कैसे पेन है यार? अच्छा देखो, ये जो इस पॉइंट से ये शुरू हो के भैया समय के तहत यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो समय के तहत यहाँ से यहाँ ये पहुँचा कि नहीं? तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये क्या बदला इसने भाई, पोजीशन बदली ना, पोजीशन बदली कि नहीं? अच्छा सपोज करो कि ये ऐसे ही खड़ा है, ऐसे ही इस तरफ,
और मान लीजिए इस तरफ इसके, ड्राइंग तो मेरी तुम जानते ही हो ना, जल्दी छोड़ दी वरना साहित्यकार तो मिलते ही। तो मान लो इसकी जो मुखमंडल है, इसकी जो ओरिएंटेशन है टुवार्ड्स स्टार है, सितारे की तरफ है। अब सपोज करो कि ये ऐसे मून होता है थोड़ा सा, अब सपोज करो कि ये टुवार्ड्स मून है, पहले किसकी तरफ ओरिएंटेड था? टुवर्ड्स स्टार। अब किसकी तरफ ओरिएंटेड है? भाई कुछ मूवमेंट हुई कि नहीं? हुई ना, समय के तहत हुई ना, समय के तहत हुई ना। तो इस तरह से ओरिएंटेशन भी तो बदल सकती है, हो सकता है ना, है कि नहीं? अच्छा यार, घड़ी के कांटे क्या करते हैं? टिक 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 करके मूव करते हैं ना, करते हैं ना। तो तुम मोशन में कई बार फंस जाते हो अगर उसकी डेफिनेशन को मैं सिर्फ चेंज ऑफ पोजीशन से ही डिनोट कर दूं। चेंज ऑफ ओरिएंटेशन भी तो ज़रूरी है ना, समझ आई? तो यहाँ से यहाँ भी तो आ सकता है ना, है कि नहीं? तो यहाँ ओरिएंटेड था, यहाँ ओरिएंटेड है, अब यहाँ ओरिएंटेड हो गया ना। असल में यहाँ से यहाँ तक पोजीशन बदली है ना, बट वो पोजीशन ड्यू टू ओरिएंटेशन बदली ना, समझ आई बात? वो घड़ी का कांटा ऐसे उखड़ करके ऐसे तो नहीं है ना, इसके पास गया पहले, फिर इसके पास गया। वो टिका हुआ है अपने ठिकाने पे, वहीं से अपनी ओरिएंटेशन बदल रहा है, लेकिन बदल तो पोजीशन रही है ना। मज़ेदार बात है, आई बात समझ में? और समय के साथ बदल रही है, क्योंकि उसकी बदलती पोजीशन ही तो समय बदल रही है ना। उसकी बदलती पोजीशन समय बदल रही है कि नहीं? 6 बजे से 7 से 8 बजा तो रही है, सिंपल सी कहानी है। अच्छा, तो मोशन कौन सा हो रहा है? सर्कुलर। और घड़ी जो है वो किस शेप की है? स्क्वायर, लाइक दिस। घड़ी की शेप क्या है? चिंता नहीं, ओवल ले लो, स्क्वायर ले लो, अंडाकार, जो गोलाकार, चंद्रमा ले लो, कुछ ले लो, मजबूर है बनाने वाला, अंदर गोला ही लगाना पड़ेगा। अंदर बेटा मोशन सर्कुलर ही है। तो यही कारण है ना यार मेरे छोटे छोटे बच्चों, तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस नहीं की। अब घड़ी के कांटे का साइज़ तो बदल नहीं सकता, तो क्योंकि घड़ी स्क्वायर पैटर्न की है, 3 अंक ऊपर लिखे हैं, 3 अंक नीचे लिखे हैं, इसलिए घड़ी के कांटे की चोंच 1 के पास जाती है थोड़ी पीछे रह जाती है, 2 के पास जाती थोड़ी आगे निकल जाती है ना। तो देखना किसी अंक के ऊपर चढ़ जाती है, किसी अंक के पार भी चली जाती, लेकिन किसी अंक को जस्ट छू रही होती है। चोंच इसलिए बदल जाती है क्योंकि घड़ी स्क्वायर थी ना, लेकिन घड़ी का कांटा तो घूमेगा एक मोशन में ही भैया। ऐसा तो कोई भैया मूवमेंट नहीं है जिसमें घड़ी का कांटे का साइज बढ़ाए घटाए बिना उसे तुम स्क्वायर मूवमेंट दे दो। अगर यहाँ पर है तो यहाँ तक ले जाने के लिए भैया सिस्टम तो वैसा फिर लगाना पड़ेगा, है ना, फिर ऐसे लाओगे और फिर चेंज भी करना पड़ेगा प्रोसीज। तो ये तो मजबूरी हो गई घड़ियों वालों की कि घुमाना गोला ही पड़ेगा, इसलिए अंक लिख देते हैं सेटिंग से, लेकिन फिर वो अंक जो घड़ी के कांटे की चोंच है कभी थोड़ी आगे जाती, कभी थोड़ी पीछे रह जाती है, चोंच बदलती रहती है। आई बात समझ में? लेकिन मोशन कौन सी हुई? मोशन सर्कुलर है, इट इज़ वेरी मच क्लियर। और इससे तुम्हें पता लग गया कि कांटा कैसे चल रहा होगा, तो तुम इसलिए उसको कह देते हो कि भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे हाथ घुमाते हो ना, क्योंकि तुम्हें घड़ी के कांटे की मूवमेंट क्लियर है ना, इसलिए तुम्हें मोशन पता है। जब घड़ी के कांटे की मूवमेंट की बात करते हो तो कोई ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है, इन्फिनिटी का मोशन बनाता है? ऐसे कोई भी नहीं करता, क्योंकि बचपन से हमें पढ़ा करके सिखाया गया होता है। इसलिए बचपन में आपको चैप्टर लगे थे घड़ियों से टाइम देखने वाले, घड़ियों वाले चैप्टर लगे थे, घड़ियों वाले। मैडम ने कहा था कितना बजा, ऐसे करके मैडम ने घड़ी बनवाई थी और एक सुई ऐसे बनवा करके, एक सुई ऐसे बना के, एक सुई ऐसे बना के टाइम लिखवाया था। तब तुमको लग रहा होगा क्या हुई हो रहा है मैडम, क्यों कर रही है।